हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए 6 सेमेस्टर का को करिकुलर कोर्स का जो आपका क्वेश्चन पेपर है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसको सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में। ये क्वेश्चन पेपर 2024 का यानी कि प्रीवियस ईयर का आपका एक क्वेश्चन पेपर है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का। ठीक है, कल आपका जो है एग्ज़ाम है 6 जून को RMPSU में बीए वालों का। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर ये रहेगा। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जैसे इस वीडियो में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसी तरीके के क्वेश्चन आपको कल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप बेहतर तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, देखो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। और ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, इसको डाउनलोड करके एक बार खुद से ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले। चलो देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे यह है कि साक्षात्कार आमने सामने होने वाला वह वार्तालाप है जिसका उद्देश्य तथ्यपूर्ण सूचना प्राप्त करना होता है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये वाली जो परिभाषा है वो लिकर्ट की हो जाएगी। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है पहले का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि साक्षात्कार की विशेषताएं हैं। तो साक्षात्कार की विशेषता होती है ये उद्देश्य केंद्रित होता है, ये आमने सामने वार्तालाप है और ये व्यवहार के अध्ययन के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना उपरोक्त सभी। डी आपका करेक्ट आंसर है। देखो आपको ना एग्जाम में ट्रिक का यूज़ करना है। ट्रिक कौन सी है जो मैं आपको बताऊंगा। मैंने ना 3 तरीके की ट्रिक जो है अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पे सर्च की है, जो ज़्यादातर जो है सही होती है। 95% से लेके 90 से लेके 95% तक सही रहती है। देखो ट्रिक क्या है, इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि साक्षात्कार की विशेषताएं। इस तरीके से आपसे दूसरे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसके ऑप्शन आपको ऐसे पढ़ना है। ये उद्देश्य केंद्रित होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा होता है ये आमने सामने वार्तालाप है। तीसरा ऑप्शन है ये व्यवहार के अध्ययन के लिए प्रयोग होता है। चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी वाला जो आंसर यहाँ पे रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ट्रिक ये कहती है अगर किसी भी क्वेश्चन में उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है तो 85% चांस रहते हैं कि डी जो ऑप्शन है आपका सही रहेगा। ठीक है, ऐसे आपको ये ट्रिक यूज़ करनी है। ठीक है, अगर आपको आंसर पता है तो लगाना है, वरना आपको उपरोक्त सभी वाला लगा देना है आंसर नहीं पता तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि शिक्षा के किस भाग को रिज्यूम में नहीं लिखा जाता है? तो देखो आपकी जो प्राइमरी शिक्षा होती है यानी कि प्राइमरी या फिर एलिमेंट्री जो एजुकेशन होती है उसको नहीं लिखा जाता है। दूसरी ट्रिक मेरी देखो क्या कहती है, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन है और इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दे दिया है। सबसे पहली बात आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही ऑप्शन पे एक बार नज़र मार लेनी है। ठीक है, नज़र कैसे, ऐसे पढ़ोगे एक एक क्वेश्चन को तो आपको टाइम लग जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है, इधर 4 ऑप्शन पढ़ लिया आपने और इधर आपको बस एक चीज़ देख लेनी है कि जैसे यहाँ पे लिखना है ना प्राइमरी एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यहाँ पे ये और का जो साइन है या फिर यहाँ पे एंड का साइन है और हिंदी में आपको और देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको OR यानी कि और का मतलब होता है या तो ये या फिर ये। इस तरीके से आपको एक ऑप्शन में देखने को मिल जाता है किसी भी, तो वही ऑप्शन आपका 90% सही रहता है। ठीक है, 90% के 95% ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहता है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है कि शिक्षा के किस अच्छा ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में ये वाला है कि समूह चर्चा क्या है? तो समूह चर्चा जो होती है समूह चर्चा एक औपचारिक बैठक है जिसमें व्यक्ति एक प्रकार पर चर्चा करते हैं। ठीक है, एक प्रकरण पर चर्चा करते हैं। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा चौथे का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है अशाब्दिक संप्रेक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो अशाब्दिक संप्रेक्षण के अंतर्गत देखो चिन्ह आते हैं, संकेत आते हैं और सूचित चिन्ह आते हैं। अशाब्दिक मतलब वो होता है जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसको हम बोल नहीं सकते हैं, तो चिन्ह के द्वारा ठीक है बात कर सकते हैं, संकेत के द्वारा और सूचित चिन्ह के द्वारा हम बात कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी है, यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपको आंसर नहीं पता है कल आपके एग्जाम में तो आपको उपरोक्त सभी वाले लगा देना है ट्रिक के हिसाब से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि आपको सबसे पहला कौन सा उत्पाद लगाना चाहिए? देखो जब आप उत्पाद लगाते हैं यानी कि ये जो प्रोडक्ट है आपके जैसे लिपस्टिक या फिर प्राइमर या हाईलाइटर या फिर कंसीलर, तो सबसे पहले आपको प्राइमर लगाना चाहिए। ठीक है, क्या लगाना चाहिए? प्राइमर लगाते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा 6 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व के एस बड़े गुणों में एक नहीं है? एस नहीं, यहाँ पे 5 है। ठीक है, देखो व्यक्तित्व के 5, इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के 5 बड़े गुणों में एक नहीं है? तो व्यक्तित्व के ना 5 बड़े गुण होते हैं। कौन से होते हैं?
सहमतता, कर्तव्यनिष्ठता, मनोविक्षुब्धता और खुलापन और बाहिर्मुखता। ठीक है, ये आपके 5 बड़े व्यक्तित्व गुण होते हैं व्यक्तित्व के। तो इसमें से एक कौन सा नहीं रहेगा, तो यहाँ पे रचनात्मक नहीं रहेगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आपसे इसके ऑप्शन की जगह कुछ और दे सकता है, तो आपको ये 5 जो व्यक्तित्व के गुण हैं उसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, सहमतता होता है, कर्तव्यनिष्ठता होता है, मनोविक्षुब्धता होता है, खुलापन हो जाएगा और बाहिर्मुखता हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि संप्रेक्षण के एस हैं, तो संप्रेक्षण के एस क्या होता है। ठीक है, 4 एस ऑफ कम्युनिकेशन आर। कम्युनिकेशन के जो 4 एस होते हैं वो होते हैं शॉर्टनेस, सिंपलिसिटी, स्ट्रेंथ और सिंसेरिटी, यानी कि संक्षिप्तता, साधारण और शक्ति निष्ठावान। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि संप्रेक्षण क्या है, तो ये एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है, ये एक सतत प्रक्रिया है, ये एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है। तो उपरोक्त सभी है, यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि संदेश के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त प्रक्रिया को कहते हैं, यानी कि रिस्पॉन्स रिसीव टू अ मैसेज इज कॉल्ड, यानी कि अगर मैंने आपको कोई मैसेज भेजा, उसका रिस्पॉन्स आपने मुझे किया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फीडबैक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रतिपुष्टि कहते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम मौखिक संप्रेक्षण नहीं है। तो मौखिक संप्रेक्षण कौन सा नहीं है, देखो रेडियो प्रसारण जो होता है आपका, रेडियो पे अगर आप कोई बात सुन रहे हैं तो वो कोई ना कोई पीछे से बोल रहा है तभी आप सुन रहे हैं। टीवी प्रसारण होता है और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू भी आपका लैंग्वेज में होता है। तो 11 का डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है कि इनमें से कौन अशाब्दिक संचार का एक तत्व नहीं है। तो अशाब्दिक संचार का तत्व नहीं होता है, देखो जो वक्ता का नाम होता है वो एक अशाब्दिक संचार का तत्व नहीं है। यानी कि अगर व्यक्तिगत उपस्थिति है, व्यक्ति की उपस्थिति ना बहुत ज़रूरी है, आप अशाब्दिक संचार कर रहे हैं या फिर शाब्दिक संचार कर रहे हैं। ठीक है, और आसन यानी कि बैठना भी ज़रूरी है, आंखों से संपर्क आपका अशाब्दिक संचार का एक तत्व होता है, लेकिन वक्ता का नाम पूछना ये अशाब्दिक संचार का एक तत्व नहीं होता है। डी आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि शाब्दिक कठिनाइयाँ संबंधित है। तो शाब्दिक कठिनाइयाँ शब्दों के साथ संगठित अर्थ से संबंधित हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि त्रुटिपूर्ण अनुवाद संबंधित है। तो किससे संबंधित है, शब्द अर्थ से संबंधित हो जाएगा, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि डैश को अचेतन उद्देश्य को उजागर करने की एक विधि के रूप में तैयार किया गया है। तो प्रक्षेपीय परीक्षण को, ठीक है, प्रक्षेपीय जो परीक्षण होता है यानी कि प्रोजेक्टिव टेस्ट जो होता है उसको अचेतन उद्देश्यों को उजागर करने की एक विधि के रूप में तैयार किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन इस बार भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डैश व्यवहार के विशिष्ट पैटर्न और सोचने के तरीके को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति के उसके वातावरण के साथ समायोजन को निर्धारित करता है। तो जो व्यक्तित्व होता है, ठीक है, यानी कि जो पर्सनैलिटी होती है वो व्यवहार के विशिष्ट पैटर्न और सोचने के तरीके को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति के उसके वातावरण के साथ समायोजन को निर्धारित करता है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत पहचान। ठीक है, व्यक्तिगत पहचान जो होती है किसी व्यक्ति के उन गुणों को संदर्भित करता है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। ठीक है, बी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मातृभाषा जो होती है बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डी आपका करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि हम अपने विचारों, अवधारणाओं और भावनाओं को संचार के माध्यम से साझा कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि इनमें से कौन सा संचार का प्रकार नहीं है। तो देखो जो आपका दुख है वो संचार का प्रकार नहीं है, एक मौखिक आपका संचार का प्रकार होता है, अमौखिक होता है यानी कि नॉन वर्बल होता है, दृश्य होता है यानी कि विजुअल भी आपका एक संचार का प्रकार होता है। लेकिन जो दुख है वो किसी प्रकार का संचार नहीं होता, ये एक भावना होती है। ठीक है, क्या होती है, एक भावना होती है, आपकी एक फीलिंग होती है जो दुख होता है। अगला क्वेश्चन है नित्य अपने साथियों के साथ एक मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है, ये किस प्रकार का संचार होता है। तो ये आपका मौखिक संचार हो जाएगा, वो चर्चा करना चाह रही है ना, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मौखिक संचार शब्दों का उपयोग है। मौखिक संचार में आप शब्दों का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक तरीके से, तो मैं शब्दों का उपयोग ही कर रहा हूँ ना, ये मौखिक संचार के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है शारीरिक भाषा संबंधित है। तो शारीरिक भाषा व्यक्तिगत अवरोध से संबंधित हो जाएगी, यहाँ पे ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इलेक्ट्रॉनिक मेल है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होते हैं ना, समय बचाता है, आसानी से
पुनः प्राप्त किया जा सकता है और जल्द होता है। तो ये सभी फ़ायदे होते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा देखो, एक इम्पोर्टेंट बात है मेरे लिए, मेरा जो इस चैनल का गूगल एडसेंस अकाउंट है ना भाई, वो सस्पेंड कर दिया गया है, टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कि इस वीडियो से या आगे जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उनसे मुझे फ़िलहाल कोई अर्निंग नहीं होगा। और वैसे मुझे एक वीडियो पे ज़्यादा अर्निंग नहीं होता, 5 से 10 रुपये की ही अर्निंग होती है, क्योंकि आप देखते हैं कि व्यूज़ ज़्यादा नहीं आते। ठीक है, 5 से 10 रुपये की ही अर्निंग होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, ये वाला जो अकाउंट मेरा सस्पेंड हो गया है, तो अभी मैं इस पर वीडियो सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ कि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। ठीक है, इससे मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, मतलब एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब इधर से ना उधर से कहीं से कुछ भी नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, मेरा दूसरा चैनल मैंने स्टार्ट किया है हेलो स्टडी के नाम से, वहाँ पे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी बेसिकली मैं कराता हूँ। ठीक है, अगर ये वाला चैनल बिल्कुल सस्पेंड होता है तो मैं बीए के लिए दूसरा चैनल बना लूँगा, लेकिन आप इस वाले चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी बेसिकली इस चैनल पर मैं आपके लिए कराऊँगा। ठीक है, चलो हाँ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि पाठ संदेश है। तो पाठ संदेश जो है एक त्वरित संदेश है, एक शब्द संदेश है, मोबाइल संदेश है। तो राइट आंसर लगाना, उपरोक्त तो सभी डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि कौन सा शारीरिक भाषा का प्रारूप है। तो शारीरिक भाषा का प्रारूप होता है संकेत भाषा। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कौन सा दैहिक भाषा का स्वरूप नहीं है। तो दैहिक भाषा का स्वरूप देखो मौखिक नहीं हो जाएगा। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है लाल रंग दर्शाता है। तो लाल रंग जो है ना आपका अंगित या फिर उत्तेजना को दर्शाता है। देखो ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी, किसी ऑप्शन में आपको एक शब्द के बाद दूसरा ऑप्शन मिल जाए या के बाद, इसका मतलब कि ये शब्द है और इसका दूसरा मतलब ये होता है, तो वही आपका एक आंसर रहेगा। ठीक है, देखो अंगित या फिर उत्तेजना, ये भी आपका एक क्या होता है, ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ कि 95% तक सही रहता है इसी तरीके के ऑप्शन आपके। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि टीएटी का निर्माण किया था। सबसे पहले टीएटी की फुल फॉर्म आप याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसका निर्माण किया था, किसने किया था, मॉर्गन एवं मुरे ने किया था। बी आपका करेक्ट आंसर है। देखो ये वाला भी आपको याद रखना, मॉर्गन एवं मुरे। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आप लगा सकते हैं इसका, और पता है तो लगाएंगे। ठीक है, जब जहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न होना ना आपको, कि वहाँ पे आपको अपने हिसाब से ही करना। ठीक है, और 1930 में इसका निर्माण किया था, याद रखेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि अच्छी स्वास्थ्य आदतें, अच्छी स्वास्थ्य आदतें जो होती है समुचित भोजन, समुचित आराम और व्यायाम। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर व्यक्तिगत विकास का आशय है। तो व्यक्तिगत विकास का आशय होता है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बनाए रखना, दांतों को ब्रश करना और नाखून काटना, ये सभी हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, ट्रिक के हिसाब से आपको बहुत क्वेश्चन करने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में, तो ट्रिक को आपको अच्छे से ज़रूर समझना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कौन सा बैक्टीरिया दांत गिरने और मसूड़ों के रोग का मुख्य कारण होता है। तो प्लेक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि साक्षात्कार की अवस्थाएं होती हैं। तो साक्षात्कार की ना 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, एक होता है प्री इंटरव्यू, इंटरव्यू और पोस्ट इंटरव्यू, 3 अवस्थाएं होती हैं, याद रखिएगा। बी करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है पेपर पीडीएफ का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि इनमें से कौन सा साक्षात्कार का प्रकार नहीं है। तो संगीत साक्षात्कार नहीं होता है आपका कोई भी, याद रखिएगा। बी आपका करेक्ट आंसर है। इसको इन वाले क्वेश्चन में ना आपको देखो ये बेसिकली याद करने रहते हैं कि तनाव साक्षात्कार होता है, समूह साक्षात्कार होता है और आपका एक स्क्रीनिंग साक्षात्कार होता है। ठीक है, इस तरीके से याद करना है, क्योंकि संगीत साक्षात्कार की जगह आपको दे देगा कि डांस साक्षात्कार। ठीक है, डांसिंग साक्षात्कार। ठीक है, इस तरीके से दे देगा तो वो नहीं होगा। तो आपको ये याद करना है कि तनाव साक्षात्कार होता है, समूह साक्षात्कार होता है, स्क्रीनिंग साक्षात्कार होता है, और जो नहीं होगा तो वो तो आप बता देंगे फिर बाकी ऑप्शन पढ़ के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्यूरिकुलम वीटी किस भाषा का शब्द है। जो करिकुलम वीटी जो है वो किस भाषा का शब्द है, याद रखेंगे लैटिन भाषा का शब्द है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है, लैटिन अमेरिका का है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संप्रेक्षण को प्रभावी बनाने के लिए हमें 7C का अनुसरण करना चाहिए। डी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मौखिक प्रस्तुतिकरण के सिद्धांत हैं। तो कौन से हैं,
ध्यानाकर्षण सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, विश्वास का सिद्धांत। तो उपरोक्त सभी है, डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि ईडीआई का अभिप्राय है, यानी कि ईडीआई के फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज इसकी फुल फॉर्म रहेगी, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि डैश किसी विशेषता को संदर्भित करता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे से अपेक्षाकृत स्थायी और सुसंगत तरीके से भिन्न होता है। तो शील गुण यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यानी कि शील गुण किसी विशेषता को, ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पे पढ़ेंगे। शील गुण किसी विशेषता को संदर्भित करता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे से अपेक्षाकृत स्थायी और सुसंगत तरीके से भिन्न होता है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि स्पष्ट संचार तेज कार्य की ओर ले जाता है, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो परसोना से हुई है। यहाँ पे आपको उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन जो ट्रिक है वो काम नहीं करेगी, परसोना से हुई है, ठीक है, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ उसका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। ये परिभाषा किसकी है? आलपोर्ट की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि शोल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के मुख्य प्रकार हैं, तो 3 होते हैं, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि जुंग ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए, तो जुंग ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं, ठीक है, आपके हो जाएंगे बाहिर्मुखी और अंतर्मुखी, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि व्यक्तित्व के विकास के घटक है, तो व्यक्तित्व के विकास के शारीरिक, ग्रंथियाँ और वातावरण, ये तीनों ही हो जाएंगे, उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व को के मापन की विधियाँ हैं, तो प्रश्नावली, साक्षात्कार और प्रेक्षण यानी कि प्रोजेक्शन, ये सभी जो है व्यक्तित्व के मापने की विधियाँ होती हैं, डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है रोड से स्याही धब्बा परीक्षण कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, इसका मतलब ये है। अगला क्वेश्चन है समूह चर्चा के समय निम्न में से किसे नज़रअंदाज करना चाहिए? तो तेज़ बोलने से आपको नज़रअंदाज करना चाहिए, आपको तेज़ नहीं बोलना चाहिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गुण समूह चर्चा के लिए आवश्यक है? तो आपका जो है विरोध जो है, एक सेकेंड, हाँ देखो, निम्न में से कौन सा जो है समूह चर्चा के लिए आवश्यक है? तो सामूहिक स्थिरता यानी कि इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी बहुत ज़रूरी है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे समूह चर्चा की विधियाँ होती हैं, तो ब्रेन स्टेमिंग होती है, पैनल डिस्कशन होता है, पैनल चर्चा है ना, सिम्फेजियम होता है आपका, उपरोक्त सभी, डी आपका करेक्ट आंसर है, सभी जो है समूह चर्चा की विधियां हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि निम्न में से समूह चर्चा की चुनौती नहीं है, तो समूह चर्चा की चुनौती नहीं होता है संचार कौशल, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है एक आत्मविश्वासी वक्ता दर्शकों की आंखों में देखकर बात करता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शरीर भाषा की मुख्य विमाएँ हैं, तो शरीर भाषा की मुख्य विमाएँ चिन्ह भाषा, काइनेसिक्स और प्रॉक्सिमिक्स होती है, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए निम्न उपकरणों की आवश्यकता होती है, तो आपको देखो वेबकैम की ज़रूरत होती है, कंप्यूटर की होती है, माइक्रोफोन की होती है, ठीक है, उपरोक्त सभी डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ईमेल में, ठीक है, ईमेल एड्रेस में @ से पहले लिखा हुआ नाम कहलाता है, क्या कहलाता है? यूज़र आईडी कहलाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में क्या सामान्य है? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर प्रिंटेस्ट, तो राइट आंसर आपको लगाना है सभी सोशल मीडिया साइट हैं, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति कम्युनिकेयर से हुई है, ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संचार प्रक्रिया के तत्व हैं, तो भेजने वाला, माध्यम और प्राप्तकर्ता, ये सभी संचार प्रक्रिया के तत्व होते हैं, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से अमौखिक संचार का प्रकार नहीं है, तो अमौखिक संचार का प्रकार नहीं होता रिपोर्ट, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्न में से क्या प्रभावी श्रवण कौशल का आधार नहीं है? तो नोट लिखना, बी आपका करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्न में से क्या प्रश्नों का प्रकार नहीं है। तो इसमें जो आपका जो होता है ना अस्पष्ट प्रश्न का एक प्रकार नहीं है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते उसे निम्न में से किस विषय पर आप बात कर सकते हैं। तो खेल पर आप बात कर सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि शब्द संप्रेक्षण जो होता है कम्युनिकेट से लिया गया है। जो शब्द है संप्रेक्षण वो कम्युनिकेट शब्द से लिया गया है, लैटिन भाषा का शब्द रहेगा ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे समूह चर्चा के समय व्यवहार के स्वरूप है। तो देखो कृत्य आचरण होता है, अनुरक्षण आचरण होता है, आत्मनिर्देशन आचरण होता है, ठीक है, उपरोक्त सभी डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह निर्णय का लाभ नहीं है। तो राइट आंसर आपको लगाना है बहुत समय लगना, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मौखिक संप्रेक्षण जो होता है वह शीघ्र वार्तालाप एवं शीघ्र प्रतिसाद सुनिश्चित करता है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है शीर्ष स्तर के प्रबंधन से भिन्न स्तर के कर्मचारियों तक किस प्रकार का संप्रेक्षण प्रभावित होता है। तो राइट आंसर आप लगाना है निम्न संप्रेक्षण, भी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मौखिक संप्रेक्षण में सबसे प्रमुख बाधा है। तो मौखिक संप्रेक्षण में सबसे प्रमुख बाधा होती है आपकी, यहाँ पे राइट आंसर आपको लगाना है कम सुनना। सबसे प्रमुख बाधा जो होती है वो आपकी होती है कम सुनना, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ईमेल भेजना डैश के समान है। तो ईमेल भेजना जो होता है वो पत्र लिखना के समान होता है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एक सूची साक्षात्कार जिसे मंडल या फिर समिति साक्षात्कार कहते हैं, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपका रिज्यूम बायोडाटा एक विशिष्ट उद्देश्य वाला उपकरण है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है कार्य प्राप्त करने के लिए, टू गेट अ जॉब, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कार्य के आवेदन से पूर्ण प्रकरण डैश में होता है। तो शैक्षिक सूचना, व्यक्तिगत सूचना और व्यावसायिक सूचना, ठीक है, ये सभी डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि व्यावसायिक पत्रों में इनमें से किससे बचना चाहिए। तो व्यावसायिक पत्रों में जो है आपको संक्षिप्त अक्षर से बचना चाहिए, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है लिखने की प्रक्रिया का प्रथम चरण है। तो लिखने की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है शोध या फिर अनुसंधान करना, ये आपका करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है लेखन कुशलता में सुधार के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। तो उत्तम व्याकरण एवं विराम चिन्ह की होती है, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को बहुत मिलेंगे, आपको ट्रिक के हिसाब से काम कर लेना, आंसर नहीं आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन पेपर में मैंने दो ट्रिक आपको बताया, मतलब एक ही ट्रिक बताई है, लेकिन मैं आपको दो ट्रिक और बता रहा हूँ। पहले आपको मैंने बता दी कि आपको डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव वाला टिक करना, ठीक है, पहले हिसाब से। दूसरा है जैसे आपको किसी ऑप्शन में एक ऑप्शन देखने को मिल गया, दूसरा देख गया, और जो सी ऑप्शन है ना आपको वो देखने को मिलता है कि ए और बी दोनों सही हैं, तो ये सी ऑप्शन है ना आपका, इस तरीके से ये सही रहेगा, ठीक है। ट्रिक है ये आपका 85% काम करती है, ठीक है, 85% काम करती है। और जो आपकी तीसरी है वो तीसरी आपकी यही वाली है जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, उत्तम व्याकरण एवं की जगह आपको और देखने को मिल जाएगा, और की जगह आपको और देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे और या फिर इस तरीके से स्लैश भी देखने को मिल जाएगा जैसे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर मान्य आपका एवं वाला ही रहेगा, इस बात को याद रखेंगे। तो ट्रिक आपको कैसी लगी एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लेना अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन पेपर का PDF टेलीग्राम पे अपलोड है, इसको एक बार खुद से सॉल्व ज़रूर करना, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना आपको अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है, जिनका भी एग्ज़ाम लगा है। मेरी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।